रणवीर सिंह बलजोर तारापुरे का जन्म 18 अगस्त 1923 को मुंबई में हुआ था। उनका जन्म एक महान सेनानी रतनजीबा के परिवार में हुआ था, जो शिवाजी की सेना में एक सैन्य नेता थे। रतनजीबा को उनकी सेवाओं, वफादारी और बहादुरी के सम्मान में 100 गांवों का मनसब दिया गया था। महत्वपूर्ण गांवों में से एक का नाम था तारापुर, इसलिए यह परिवार का शीर्षक बन गया। रणधीर सिंह के दादा डेक्कन चले गए और हैदराबाद में सीमा शुल्क, उनके पिता ने भी उसी विभाग में रहना चुना। रणधीर सिंह, जिन्हें प्यार से आदि कहा जाता था, सेना में शामिल हो गए। बचपन से ही उन्होंने कई घटनाएं को दौरान साहस और वीरता का परिचय दिया। उन्होंने खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक बार उनकी बड़ी बहन यादगार अपने घर के पिछवाड़े घरेलू गाय उसकी ओर दौड़ने लगी। आदि ने यह देख लिया। वह हाथ में छड़ी ले उसने गाय की नाक पर डंडा मारा और गाय भाग गई। बहादुरी से काम करने के लिए युवा आदि की प्रशंसा की गई। 1940 में मैट्रिकुलेशन के बाद आदि को हैदराबाद राज्य सेना में नियुक्त किया गया। वह गोलकुंडा में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, 7वीं हैदराबाद इन्फेंट्री में कमीशन दिया गया। एक बार नियमित ग्रेनेड फेंकने के प्रशिक्षण सत्र के दौरान एक रंगरूट इसे सही ढंग से नहीं फेंक सका और वापस फेंकने वाले खाड़ी में गिर गया। आदि मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रेनेड उठाया और सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। वह भी घायल हो गए। वह मौजूद मेजर जनरल एल एल्डोस उनकी बहादुरी और दिमाग से बहुत प्रभावित हुए। आदि ने उनसे अनुरोध किया कि वह उन्हें एक बख्तरबंद में स्थानांतरण का सपना सच हो गया। वह प्रथम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स का हिस्सा बने। जब वह रेजिमेंट में शामिल हुए तब सैन्य की हालत में उन्हें एक शर्मीला, विनम्र और अनुशासित अधिकारी के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने परिवार एनसीओ की तरह मूछें बढ़ाई, जिससे उन्हें मजाक में घुड़सवार मूछें बताया। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर निर्णय लेने में त्वरित और बुद्धिमान थे। एक मौके पर 24 घंटे में रेजिमेंट को स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए। रेजिमेंट के चारों ओर बैरिकेड्स और बाड़ हटाने के आदेश दिया, ताकि ट्रकों को स्टोर आदि जैसे लोडिंग स्थानों के करीब ले जाया जा सके। टैंकों को गोला बारूद के सबसे करीब ले गया। पूरे रेजिमेंट ने दिन रात काम किया और निर्धारित समय सीमा को पूरा किया। हालांकि इंजीनियरिंग विभाग की क्षति की शिकायतों को नहीं भूला, जिन्हें बाद में हल करने में समय लगा। 11 सितंबर 1965 को लेफ्टिनेंट कर्नल ईबी तारापुर की कमान के तहत पूना हॉर्स रेजिमेंट को पाकिस्तान में सियालकोट सेक्टर में फिलोरा पर कब्जा करने के लिए मुक्त बख्तरबंद बल देने का काम सौंपा गया था। फिलोरा पर पीछे से एक आश्चर्यजनक हमला करने की प्रभावी तैयारी के रूप में रेजिमेंट फिलोरा और चावड़ा के बीच आगे बढ़ रही थी। तभी वज्रीवाल से दुश्मन ने भी भारी कवच द्वारा अचानक जवाबी हमला किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल ईबी तारापुर, जो उस समय अपने रेजिमेंट के प्रमुख थे, दुश्मन के आरोपों को खारिज कर दिया। अपने पकड़ बनाए रखे और पैदल सेना बटालियन द्वारा समर्पित अपने एक स्क्वाड्रन इस पूरी कार्रवाई के दौरान शांत रहे और घायल होने पर उन्हें वहां से हटने से इनकार कर दिया। 14 दिसंबर 1965 को घायल होने के बावजूद उन्होंने फिर से वजीरावाला पर कब्जा करने के लिए अपने रेजिमेंट का नेतृत्व किया। उनका धैर्य और दृढ़ संकल्प ऐसा था कि अपनी चोट की परवाह किए बिना उन्होंने सिर से अपनी रेजिमेंट का वीरतापूर्वक नेतृत्व किया और 16 सितंबर 1965 को जसोरन और बटूरा डोगरांडी पर कब्जा कर लिया। उनका खुद का टैंक कई बार हिट हुआ, लेकिन बाधाओं के बावजूद उन्होंने इन दोनों पर अपनी धुरी बनाए रखी स्थान और इस तरह सहायक पैदल सेना के पीछे से चावड़ा पर हमला करने की अनुमति दे दी गई। उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर रेजिमेंट ने दुश्मन के भारी कवच पर जमकर हमला किया और केवल 9 टैंक हताहतों की कीमत पर लगभग 60 दुश्मन टैंकों को नष्ट कर दिया गया। और लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर घातक रूप से घायल हो गए, करना जारी रखा। 6 दिन तक चली इस वीरतापूर्वक कार्रवाई में लेफ्टिनेंट कर्नल रणधीर सिंह बलजोर तारापुर द्वारा प्रसिद्ध वीरता भारत सेना के उच्चतम परंपराओं के अनुरूप थी, और क्यों न मिले इन्हें परमवीर चक्र। जय हिंद, वंदे मातरम।